कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ ही हमारा घर जाता है। ये हमारे किचन का नाम है भुक्कड़ नितेश। ये मेरा लकी चूल्हा है, ड्रॉयर के अंदर ड्रॉयर, 40 साल पुराने और अभी तक इतने अच्छी क्वालिटी है इनकी। अरे यार खून निकला है मेरे पास भर भर के प्लेट्स, भर भर के गिलासेस नहीं यार, बिकॉज हम टॉपर। यादव जी को अगर सुना हो तो यादव जी आराम से सो सकती है पीछे और मैं गाड़ी चला सकता हूँ। मेरे को तो नींद आ गई। जिसको पोहा चाय खानी हो आ जाओ तुरंत यहाँ पे, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ, छोटा सिलेंडर है। अभी हम थोड़े टाइम बाद छोटू जो आता है 5 किलो वाला HP का, वो हम ले लेंगे। आज मैं पोहा बनाने जा रही हूँ और उसके लिए अभी मैं अनियन कट रही हूँ। तो ये लीजिए मिस्टर मैसवी, आपका पोहा रेडी है। तो देखिए ये है हमारी कम वाली बाई। इस जरा सी कढ़ाई में हमारा इतना सारा सामान इसमें आ गया था। तो ये हमारा चलते फिरते घर का पूरा सेटअप था। प्लीज कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आपको ले चलते अपने चलते फिरते घर में। तो देखिए ये है हमारा चलता फिरता घर। जहाँ हम जाते हैं हमारे साथ ही हमारा घर जाता है। ये हमारा छोटा सा 1 BHK है। ये देखिए हमारा 1 BHK। ये हमारा किचन है, इसे हम आपको खोल के दिखाते हैं। ये हमारे किचन का नाम है भुक्कड़ नितेश, जिसको हमेशा भूख लगती रहती है। ये तो ये देख सकते हैं हमारा चूल्हा। ये चूल्हा मेरी मम्मी की शादी का चूल्हा है। कम से कम 40 साल पुराना चूल्हा हो चुका है ये। इससे मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। मैंने अपने B.Tech में भी इसको यूज़ करा, मैंने अपनी पढ़ाई में भी इसको यूज़ किया और अब मैं अपने घर में इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा लकी चूल्हा है। इसके लिए बेसिकली ये हमने बिल्कुल साइज़ का बनवाया है। तो इसको नीचे रखने के लिए हमने 2 पाए बनवाए हैं, जिसको हम इसको उठा के इसके नीचे पाए रख देंगे, क्योंकि अगर इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो नहीं जलेगा ये। तो इसके लिए जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो उसको उठा के हम उसके नीचे रख देंगे। यहाँ हमने ये पूरे मसाले रख दिए हैं। हमारे पास जो बॉक्सेस थे वो बड़े हो गए थे, तो हमने इसको लिटा के रख दिया है। और हम प्लान कर रहे हैं कि हम छोटे इसकी साइज़ के बॉक्स मंगा लें, जिससे हम इसको खड़े करके रख सकें। तो आराम से 2 बॉक्सेस हमारे आ जाएंगे। तो अभी हमने इनको लिटा के रख दिया, जिसमें हमारा हल्दी, नमक, धनिया और चाय, चीनी, जो हमारे डेली यूज़ की चीज़ें होती हैं वो हमने यहाँ रखी हुई हैं। इसके नीचे हमारा एक और ड्रॉयर है, ड्रॉयर के अंदर ड्रॉयर। तो यहाँ पे एक और ड्रॉयर, कितनी ड्रॉयर ड्रॉयर ड्रॉयर। तो ये हमारा सिंक के लिए है। तो ये हमने एक डिटैचेबल सिंक मंगाई है, जिसको आप खोल के आराम से इसके अंदर रख सकते हैं ऐसे, इसमें बिल्कुल फिट आ जाती है। और ये हमारे नॉर्मल मसाले, जीरा, अजवाइन, सौंफ, ड्राई और क्या कहते हैं उसको, मेथी। बताओ, मैं मेथी का नाम भूल जा रहा हूँ। ये हमारे डेली यूज़ के कलछन, चम्मच वगैरह हैं, जो हमने टॉवेल के अंदर बांध के रखे हैं, क्योंकि ये गाड़ी चलती है तो हिलते हैं तो आवाज़ करते हैं। तो इसमें आप रखेंगे तो आवाज़ नहीं करेगा। दूसरा, इसमें कहीं पर इसमें निशान नहीं आएंगे आपके पूरे ड्रॉयर में। तो ये हम इसको रैप करके रख देते हैं। ये हमारी छलनी है, ये हमारा बेलन है। अब बेलन है तो चकला भी तो चाहिए। तो चकला हमारे पास यहाँ है, जो हमने लगा रखा है, जिसको हम निकालेंगे, अभी दिखाएंगे। वो हम यहाँ फिट कर देते हैं। वो एज अ चकला भी यूज होता है, वो एज अ चॉपिंग बोर्ड भी यूज हो जाएगा। ये चूल्हे के ऊपर के हमारे बर्नर है। अगर इसमें लगा के रखते हैं तो ये बेसिकली अंदर फोल्ड नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े हैं, तो इससे हमारा स्पेस यूटिलाइज नहीं हो पाता। इसलिए हमने इसको अलग से रखे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने पुराने हैं। देख रहे हो आप, 40 साल पुराने और अभी तक इतने अच्छी क्वालिटी है इनकी। नए चूल्हे लेने जाओगे उनकी वो क्वालिटी नहीं होती है। यही है हमारी मम्मी का प्यार। ये हमने 2 कप रखे हुए हैं चाय पीने के लिए। ये हमारे पास ग्लासेस हैं, और इन ग्लासेस के पीछे एक कहानी है। इन ग्लासेस पे अगर आप, अरे यार खून निकला है मेरे, कैसे? देखिए इतना पहना है, इसको थोड़ा सा संभाल के यूज़ करनी है कोई भी चीज़ें। चलो कोई नहीं, छोटी मोटी चोट लगती रहती हैं। अच्छा, मैं इन ग्लासेस के पीछे कहानी बता रहा था। अगर इन ग्लासेस के पीछे देखोगे, इस पे लिखा हुआ है प्राची KSJ, प्राची कोचिंग सेंटर KSJ। ये मेरी इंग्लिश की कोचिंग में मिले थे मुझे 10th क्लास में, जब मैं कहाँ कोचिंग पढ़ता था। उसमें अगर आपके एग्ज़ाम होते थे, अगर आपके एग्ज़ाम में कुछ आई थिंक 16 मार्क्स आते थे, कटोरी मिलती थी, 18 आते तो ये ग्लासेस मिलते थे, और 20 आते थे तो प्लेट्स मिलती थी। मेरे पास भर भर के प्लेट्स, भर भर के गिलासेस थे यार, बिकॉज हम टॉपर। 4 गिलास हमने रखे हैं, 2 लोगों के लिए 4 गिलास बहुत हैं। ये 2 हमने प्लेट्स ले आए हैं। बेसिकली ये प्लेट्स में कटोरी बनी हुई है, तो अलग से कटोरी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। आराम से इसमें रोटी और 2 तरह की सब्जियां आ सकती हैं, दैट वी कैन यूज़। तो इसको हम अपना सामान रख के फोल्ड कर देते हैं। अब आपको अपना बेड सेटअप करके दिखाते हैं कि हम बेड कैसे सेटअप करते हैं। आइए। तो बेड सेटअप करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो आपको सीट अपनी फोल्ड करनी है, और हमने ये 2 लोहे के कब्जे बनवाए हैं। सेम हमने यहाँ पे ये बॉक्सेस बनवाए हैं। अब इन बॉक्स का क्या यूज़ है, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं। अच्छा खासा स्पेस है इसमें, और इसी पे हमने ये हुक दे दिए हैं, और सेम एक हुक यहाँ दे दिया है। तो इन्हीं पे ये लोहे के पाइप फिट हो जाते हैं, और उन पे हमारी ये प्लाई आ जाती है। तो पहले हम प्लाई निकाल लेते हैं। ये दोनों हटाए यहाँ से, और ये प्लाई यहाँ से
फिट बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ की है, तो वो बिल्कुल फिट हो रही है, जिससे गाड़ी में हमने ऐसा करवाई है कि गाड़ी में हिले डुले आवाज़ ना करें। और ये जो हमारे हुक्स हैं ये हमने इसमें फंसा दिए। ऐसे ही एक हुक यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ये फंसा दिया, तो हमारे ये दोनों हुक्स फंस गए हैं। इन्हीं पे ऊपर हमारे बोर्ड आ जाएंगे। ये 2 तकिए हम लेके चलते हैं साथ में 2 लोगों के लिए। और आपको क्या करना है, इस सीट को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, जिससे ये हमारे बॉक्सेस सही से आ जाएं। तो ये ऐसे लेके बिल्कुल आगे की साइड कर दीजिए। सेम दोनों सीटों को हम ऐसे ही कर देंगे। अब ये दोनों सीटें हमारी फोल्ड हो गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी जो प्लाई है, जो हमने प्लाई बनवाई है, इन प्लाई को इन पे रख देना है। तो ये प्लाई को हमने इस पर रख देंगे। सेम हमारी एक और प्लाई है ये, और इसको हम यहाँ रख देते हैं और इसको बिल्कुल उस साइड पर कर देंगे हम। और एक हमारी एक एक्स्ट्रा प्लाई हमारे पास पीछे यहाँ रखी है। अब ये प्लाई हमने क्यों बनवाई है, ये प्लाई बेसिकली हम सबसे लास्ट में लगाते हैं इसको, क्योंकि हम आराम से चढ़ जाएं। तो ये प्लाई यहाँ पे लगा दी, और ये यहाँ पे इसका सपोर्ट दिया हुआ है, जो इसमें यहाँ पे नीचे हमने फिट बना दिया है, तो उसी में फिट हो जाता है ये, तो ये हिलेगा नहीं। तो ये आपका पूरा बेड का सेटअप तैयार हो गया है। अब हमने क्या किया है, एक फोल्ड हमने यहाँ दिया है, इसको अगर आप ऐसे हटा देंगे, यहाँ पे ऐसे कर देंगे दोनों साइड से, तो और मैं सीट हटा देता हूँ, तो मैं आराम से गाड़ी भी चला सकता हूँ। अगर पीछे कोई सो रहा हो, यादव जी को अगर सोना हो, तो यादव जी आराम से सो सकती हैं पीछे, और मैं गाड़ी चला सकता हूँ, तो उसमें दिक्कत नहीं होगी। अब इन पे हमें डालने होते हैं गद्दे। तो गद्दे हमने सब अपने 4-5 पीस में काटे हुए हैं, जिससे वो आराम से यूज़ कर सकें। ये फिट हो गया बिल्कुल। तो ये हमारी बेडशीट बिछ गई है, और ये हमने रख दी है तकिए पे। अब इन पर देखते हैं बैठ के, ओह माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ से हमने इसको बंद किया, और ये भैया हम सो गए। मेरे को तो नींद आ गई तो ये बाकी देखिए पीछे अपने ऊपर लाइट हमने लगाई थी, पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, क्या बढ़िया चमक रही है लाइट। तो उसको अगर रात में जलाएंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगी। अभी तो दिन है तो उतना पता नहीं चल रहा है, किसी दिन कभी हम कैंपर वैन पे जाएंगे अपनी कैंपिंग करने, तब आपको दिखाएंगे। अभी हमने इसको पूरा सेटअप करके दिखाया, अब इसको पूरा बाइंड अप करते हैं और दिखाते हैं कितना टाइम लगता है। बाइंड अप करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 से 5 मिनट लगते हैं, इतना टाइम नहीं लगता है। उसको बाइंड अप करते हैं, फिर कुछ बनाएंगे। आज हम प्लान कर रहे हैं पोहा और चाय बनाते हैं, पोहा और चाय बना के आपको खिलाते हैं। जिसको पोहा और चाय खानी हो आ जाओ तुरंत यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ आपको दिखाना तो रहेगी हमारा, ये हमारा वॉश बेसिन का सेटअप। तो हमने वॉश बेसिन का सेटअप आपको दिखा देते हैं कि कैसे यूज़ करना है। ये हमारा यहाँ आया, हमने इसको यहाँ लगाया, और ये यहाँ से पाइप चले जाएगा नीचे। इसमें से हमने यहाँ पे ये छेद करा दिया है, हमने बड़ा पाइप लिया है। तो यहाँ हमारा ये बॉक्स है, यहाँ हमने पानी के लिए रखा हुआ है। तो ये जो हमारा पाइप है वॉश बेसिन का, ये पाइप इसके अंदर चले जाएगा। सब अभी पानी है नहीं इसमें। यहाँ पे हमने अपने बॉक्सेस रख लिए हैं, टोटल 6 बॉक्स आ गए हैं, जिसमें हमारा पोहा, जवे, दाल, चावल वगैरह हैं, प्याज, टमाटर वगैरह रखें। ये हमारी पूरी कढ़ाई का सेटअप है। अभी मैं कढ़ाई दिखाऊंगा, ये मल्टीपर्पज़ कढ़ाई है, इसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है। इतने से बॉक्स में सब कुछ आ गया हमारा, फ्रूट्स वगैरह रखे हुए हैं। और इसके बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा हमें बॉक्स सामान जगह मिल गई है। इसके ऊपर में और भी कुछ रख सकते हैं, जो पोहे के पैकेट, जब बेसन का पैकेट वगैरह इसमें रख सकते हैं। एक हमारे पास मिनी फ़ैन है, खाना बनाते टाइम गर्मी लगे तो इसको चला लो अपने, मस्त ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ वाह। बाकी आपको एक बार ये चला के दिखाते हैं। हमने अभी इसको दिखाने के लिए पास में यहाँ से पानी ले लिया है। ये पानी इसमें हमने डाला, और यहाँ से हम इसको ऑन कर देंगे। बाइंड अप करने के लिए सिंक की जो हमारी टंकी थी उसको हम हटाएंगे, और इसको हम यहाँ आगे रख देंगे। इसको ऐसे करके हम यहाँ से, हमने सिंक ऑलरेडी हटा के रख दी थी अंदर, इसको हमने ऐसे यहाँ फोल्ड किया। ये दोनों हटाए यहाँ से, ये जैसे मैं बता रहा था जिसकी दिक्कत करते, और ये हमने इसको इसमें रखा। ये दोनों चूल्हे हटाए। अच्छा ये जब भी हटाएं तो चेक कर लें कि ये ठंडे हो, जब ऐसा नहीं कि गरम गरम आप रख दें, क्योंकि जब आप कुछ बनाएंगे तो गर्म होंगे। अभी हम बनाएंगे, फिर से सेटअप करेंगे, फिर से दिखाएंगे। तो पहले मैं एक बार बाइंड अप दिखा देता हूँ पूरा। ये यहाँ से ऐसे गया, ये हमारा अंदर गया पूरा। यहाँ से हमने ये 2 चिमटियाँ लगवा दी हैं। चिमटी हमने क्यों लगवाई हैं कि अगर हम कहीं पे हिल्स पे ऊपर चढ़ाई करते हैं तो ये पीछे आते हैं तो आवाज़ करते हैं, तो इससे क्या होगा, इस पर रोके रखिए। छेद हमने 2 कराए हैं जिससे हम इसको ईजिली खोल सकें। अगर हम इसमें हैंडल लगवाते तो फिर वो दरवाजे पे लगते ऊपर, तो इसलिए हमने ये 2 छेद करा दिए जिससे हम इन्हें पकड़ के खोल सकें।
सेम हम छेद हमने एक ऊपर कराया है जिससे हम इसको इजीली खोल सके। ये बाइंड अप करने के लिए हम सबसे पहले बेडशीट हटाएंगे अपनी। ये दो हमारे जो तकिए थे इनको हम आगे सीट पर रख देंगे। गद्दे हैं इनको उठा के हम यहाँ रखते जाएंगे एक एक करके। अब इनको फोल्ड करेंगे यहाँ से, ये रैप किया, ये रैप करके हमने इसको अपनी उसकी जगह पोजीशन पर रख दिया। पीछे को फोल्ड किया, इसको फोल्ड किया और ये दोनों जो लोहे के पाइप थे इनको यहाँ से हटाया। अब ये जो दो बॉक्सेस थे हमने इनको वापसी इनकी पोजीशन पे यहाँ रख दिया। यहाँ पे इनकी सीट की पीछे पोजीशन सी यहाँ, और बस, और इसको हम सीट को उठा देंगे। ये हमारा अनफोल्ड हो गया। अगर हमें कभी भी कुछ बनाना है तो हमने जो सिलेंडर है यहाँ रखा हुआ है बीच में, छोटा सिलेंडर है। अभी हम थोड़े टाइम बाद छोटू जो आता है 5 किलो वाला HP का वो हम ले लेंगे। अभी हमने इसी में सेटअप करा लिया है, थोड़े टाइम उसको यूज़ करेंगे। अभी हम इसको बाहर निकालेंगे। ये टेबल हमने इसलिए बनाई है, इस पर हम आराम से बैठ भी सकते हैं। तो मैं अभी इन टेबल्स को बाहर निकाल के रखता हूँ और फिर हम चाय वगैरह बनाते हैं। तो यादव जी क्या बना रही हो आज? आज मैं पोहा बनाने जा रही हूँ और उसके लिए अभी मैं अनियन कट कर रही हूँ। तो जब तक यादव जी यहाँ पर चॉपिंग कर रही है ना, तो मैं पोहा धो लेता हूँ। पोहा इतना सा हमारे पास एक पैकेट और रखा है, नीड होगी तो उसमें ले लेंगे। बेसिकली पोहा मुझे बहुत पसंद है, तो स्पेशली मैंने पोहे के लिए खरीदी है, पोहा धोने के लिए। तो पोहा हमारा ये धुल गया है। थोड़ी देर इसमें हल्का सा पानी और डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी कम लग रहा है इसमें। फिर बाकी टमाटर यादव जी के कटने स्टार्ट। तो ये लीजिए मिस्टर मैसवी, आपका पोहा रेडी है। ये देखिए हमारा पोहा बन गया है, पहली कैंपर वैन का हमारा पोहा। और अभी हम चाय चढ़ाएंगे इस पर और फिर पोहा चाय खाया जाएगा। ये देखिए हमने छोटी सी केटली मंगाई है, इसमें हम अपनी चाय बनाएंगे। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये इसमें डाल दी हमने चाय पत्ती। देखिए ये मस्त चाय बॉईल हो रही है। कैसा बना है मिस्टर मैसवी पोहा? एक नंबर, मज़ा आ गया। बाकी बुआ जी से पूछो कैसा बना है। बुआ जी पोहा कैसे बना है? एकदम मस्त, बिल्कुल। बुआ जी ने हमें ये जगह बताई है जहाँ पर हमने शूट किया है। आइए आप भी आश्रम में इसमें चाय पी के देखते हैं। यादव जी के हाथ की चाय बढ़िया है, मेरे हिसाब से सही है। मैं तो कम मीठा खाता हूँ। तो देखिए ये है हमारी काम वाली बाई। ये हमने यहाँ पे सिंक लगा दिया। अब हमारे बर्तन हो गए बहुत सारे। जरा से चाय पोहे बनाने में इतने बर्तन हो जाते हैं, उसको धोने में लगेगा टाइम। अब इसे धोते हुए हमें एक फील हो रहा है कि हमारे पास बर्तन धोने के बाद उसको सुखाने के लिए बास्केट नहीं है। हमें एक वो बास्केट ख़रीदनी पड़ेगी, वो यूज़फुल है, क्योंकि धुलने के बाद अब गीले बर्तन कहाँ रखें। अब इसका यही तरीका है, हमारे पास बर्तन सुखाने के लिए तो है नहीं, एक दिन धोता जाए एक दिन पोंछता जाए। ये हमारी बढ़िया वाली कढ़ाई आ जाती है। ये मल्टी सेटअप है, ये कढ़ाई भी है, कुकर भी है। तो ये कुकर बन गया, इसे मैं हटा दूँगा। तो ये इसमें हमने 2 कटोरी भी रख रखी है। ये इसके अंदर हमारी ये एक केतली रखी है जिसमें हम अपनी चाय वगैरह बना सकते हैं। 2 कटोरी और है हमारी। 2 हमने प्लास्टिक की प्लेट भी इसमें रखी हुई है। फिर ये हमारा 2 लीटर का भगोना आ जाता है। इसे ऐसे पकड़ के हम आराम से दूध वगैरह गर्म कर सकते हैं। एक हमारा फ्राई पैन भी इसमें है। 2 स्टील की प्लेट हमारी यहाँ ये, और ये हमारा फिर कढ़ाई तैयार होगी। इस जरा सी कढ़ाई में हमारा इतना सारा सामान इसमें आ गया था। हमारी कढ़ाई, कुकर, केतली, फ्राई पैन, भगोना, सब कुछ इसी में था। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगी थी चीज़। तो ये हमारा चलते फिरते घर का पूरा सेटअप था। ये कह सकते हैं 1 BHK चलता फिरता 1 BHK है। ये हमारा किचन है। आगे हमारा बेड का सेटअप था पूरा, जैसे मैं पूरा दिखाया। ये हमारे बर्तन इसके अंदर पूरे आ गए थे। साथ में इधर हम पानी रखने के लिए रख सकते हैं। बीच में भी हमने पीने, हाथ धोने के लिए पानी का पूरा 10 लीटर या 20 लीटर का रख सकते हैं। जो मैंने गाड़ी का पूरा सेटअप किया था, यहाँ आई बटन पे आपको वो सेटअप का वीडियो देख जाएंगे, तो वो दोनों आप जाके देख सकते हैं। तब भी अगर आपको कोई डाउट हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल दें, मैं उसको लिए एक प्रॉपर रील बना दूंगा या कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा मैंने कैसे सेटअप किया है। तो बस आज के इस वीडियो में यही था। बाकी किसी ट्रिप पे हम जाएंगे तो वहाँ मिलते हैं। वीडियोस देख जाते हैं, आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, गुड नाइट।